अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी रबीउल अव्वल का महीना रहमतों का महीना है। ये वो वक़्त है जब पूरी दुनिया को अल्लाह ने सबसे बड़ा तोहफ़ा अता फरमाया और वो तोहफ़ा है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत। ये महीना हमें ये पैगाम देता है कि हम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और तल्लुक़ को मज़ीद बढ़ाएं, और इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कसरत से दुरूद पाक पढ़ना। जी बिल्कुल, दुरूद पाक की इतनी फजीलत है इस माह मुबारक में कि इस रबीउल अव्वल के महीने में आपकी जो भी हाजत है, रिज़्क़ को लेके, कारोबार के लेके परेशानी है, कोई भी मुश्किलात है, बेऔलादी है, तो यकीन मानें कि आप इस महीने में दुरूद पाक की कसरत करें और अपनी हाजत मान के आप दुरूद पाक की नियत करें। इंशाअल्लाह आपकी ज़रूर हाजत पूरी होगी। ये आपके पास बहुत ही अहम और ख़ास जो है वो मौका है। जी दरूद पाक का जो हुक्म है, अल्लाह पाक ने कुरान में जो हुक्म दिया है वो मैं इधर आपको बयान करूंगी, तो गौर से सुनिएगा ताकि आपका ज़ौक़ शौक़ और बढ़ जाए और आप इसी उम्मीद के साथ आप कुरान पाक के हवाले के साथ आप जो दरूद पाक की जो कसरत है और ज़्यादा करें, इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी जो हाजत है वो ज़रूर पूरी होगी। जी अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जी ये सूरतुल अहज़ाब की 56 आयत है और ये कुरान पाक में अल्लाह का वाहद जो मुकाम है, जहाँ अल्लाह ताला ने बराह रास्त हुक्म दिया कि ए ईमान वालो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। सोचे जब अल्लाह खुद और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं तो हमारे लिए इस अमल की कितनी फजीलत होगी। जी ज़रूर, क्योंकि अल्लाह पाक खुद अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते हैं, फरिश्ते भी भेजते हैं, तो आप खुद देखें कि कितनी फजीलत वाला ये अमल है कि अगर हम भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजें और अपनी हाजत मनवाएं तो ज़रूर अल्लाह पाक आपकी हाजत पूरी करेगा। जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और 10 जो है दर्जात बुलंद फरमा देता है, 10 गुनाह जो है मिटा देता है, 10 नेकियां लिखी जाती हैं। ये सही मुस्लिम की हदीस है, क्योंकि जो बंदा एक मरतबा दरूद व सलाम पढ़ता है तो जो दोनों साइड के फरिश्ते हैं दोनों ही क्या करते हैं कि जो नेकियों वाला फरिश्ता है वो जो 10 नेकियां लिख देता है और जो गुनाह लिखने वाला फरिश्ता है वो 10 गुनाह मिटा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो होगा जो दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद पढ़ता होगा। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। माशाल्लाह, अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाना है, क़यामत के दिन करीब होना है, तो हमें दुनिया में कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। लाजमी हमें कसरत से इस महीने में हमें नियत बांधनी चाहिए कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करने के लिए हम ये दुरूद पाक की कसरत करेंगे तो इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन ज़रूर हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल होगा। एक और हदीस पे है, दुरूद पाक पढ़ना दुआ की कबूलियत का ज़रिया है और गुनाहों को मुआफ़ करने वाला अमल है, क्योंकि ये बात आप खुद भी इस बात पे ज़रूर यकीन रखते होंगे कि जब भी दुआ शुरू की जाती है दुआ से पहले दुरूद इब्राहिम लाजमी पढ़ा जाता है, तो यही निशानी है कि अगर हम दुआ की कबूलियत के लिए दुरूद और सलाम पढ़ेंगे तो हमारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो आपको जो कि किसी किस्म की मुश्किलात से बचने के लिए, मुश्किलात के हल के लिए आपको दुरूद की ताकत बताई जाएगी, दुरूद और सलाम की, तो आपने गौर से सुनना है। जी एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कसरत से मुझ पर दरूद पढ़ा करो, अल्लाह तुम्हारे कर्ज को आसान कर देगा। जी माशाल्लाह, देखें कि दरूद पाक कर्ज की सूरत में भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ो, तुम्हारे कर्ज को जो है ना वो इंशाल्लाह कर्ज अदा होने में आसानी हो जाएगी। बुजुर्गों का तजर्बा है, जो भी बंदा दिल से दरूद पढ़ता है अल्लाह उसकी मुश्किल को बदल देता है। गम, बीमारी, बेसकूनी, तंग दस्ती, इन सब के लिए दरूद एक नूरानी नुस्खा है। तो आप ज़रूर इस पे अमल करें। फिर किस बात का इंतज़ार है, जब अल्लाह ताला ने हमें खुद इस प्यारे महीने में मौका दिया है कि हम अपनी हाजत, अपनी बातें मनवाने के लिए हम दरूद पाक की नियत करें और दरूद पाक हम कसरत से पढ़ें, तो फिर क्यों ना हम दरूद पाक पढ़ें और अल्लाह से हम दुआ करें। आप भी रोज़ाना का मामूल बना लें, इंशाअल्लाह मुश्किलात आसान हो जाएंगी। जो भी मेरा बहन भाई ये वीडियो देख रहा है वो लाजमी दरूद पाक की फजीलत सुनते हुए अमल करे और नियत करे कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमने रोज़ का इतनी तादाद में दरूद पाक पढ़ना है और अब मैं आपको दरूद पाक के सदके, दरूद पाक के बदले में रिज़्क में बरकत का बताऊंगी। तो लाजमी आप जब इंशाअल्लाह ये बरकत सुनेंगे, रिज़्क के बारे में ये आप नुस्खा सुनेंगे, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर अमल करेंगे, क्योंकि तंग दस्ती, रिज़्क की कमी जो है ये इंसान को बहुत परेशानियां देती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबके रिज़्क में खैर बरकत अता फरमाए, आमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत से मुझ पर दरूद भेजता है अल्लाह उसके रिज़्क को वसी फरमा देता है और उसके लिए बरकत के दरवाजे खोल देता है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं, मैंने जब भी तंगी देखी दरूद पढ़ना शुरू किया, अल्लाह ने मेरे रिज़्क को खोल दिया। रिज़्क में कुशादगी चाहते हैं तो सुबह शाम आप दरूद पाक को मामूल बना लें, इंशाअल्लाह आपके रिज़्क में बरकत रहेगी। बाकी मज़ीद आपको किस तरह अपने दरूद की रूटीन बनानी है, कौन कौन सा दरूद पाक पढ़ना है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अब दिल को सुकून देने वाला जो दरूद है वो भी सुन लीजिए। दरूद पढ़ने से दिल की बेचैनी ख़त्म होती है, फरिश्ते इस बंदे के लिए दुआ करते हैं, कब्र और आखिरत में रोशनी का ज़रिया बनता है। हदीस में है, जो मुझ पर कसरत से दरूद भेजता है अल्लाह उसके दिल से गम को निकाल देता है और सुकून अता फरमाता है। जी, सबसे जो अफजल दरूद दरूद इब्राहिमी भी है, क्योंकि ये दरूद जो है ये हम नमाज में पढ़ते हैं, ये सबसे अफजल दरूद है। आप इस दरूद पाक को भी पढ़ के आप दुआ कर सकते हैं, क्योंकि ये दरूद पाक अल्लाह ताला ने नमाज में भी रखा है कि हर मोमिन बंदा नमाज में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजे। तो ये दरूद इब्राहिम जो है इसकी भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़ज़ाइल सुनिएगा। सबसे कामिल और मुकम्मल दरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा को यह दरूद सिखाया और यह दरूद क़यामत में शफाअत का ज़रिया भी बनेगा। और इस दरूद की जो फजीलत है वो आप दुआ के शुरू में ये दरूद पाक पढ़ें और अल्लाह पाक से दुआ मांगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगी। और जो मुख्तसर और आसान जो दरूद है वो भी बयान कर रही हूँ, वो से सुनिएगा। जो सबसे जो आसान और मुख्तसर दरूद है इनकी भी फजीलत इतनी ही है। आप ये भी दरूद सुनिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ये भी दरूद का विर्द हर टाइम अपनी ज़ुबान पे जारी रख सकते हैं। जिस भी नियत से रखेंगे इंशाअल्लाह वो नियत पूरी होगी। और दूसरा जो दरूद है, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद
اور یا رسول اللہ سلام علیکہ، ان درود پاک کو یہ مختصر سے جو درود ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب ربیع الاول کے جو خاص معمولات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بیان کروں گی۔ ربیع الاول میں آپ یہ نیت کریں کہ رزق کے لیے، سکون کے لیے، کاروبار کے لیے، اولاد کے لیے، تو آپ نے جو میں ادھر آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ اسی طریقے سے درود پاک پڑھیں گے ربیع الاول کے مکمل سارے مہینے میں، اور خاص طور پہ یہ 12 ربیع الاول والے دن آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے رزق میں ضرور برکت ہوگی۔ جی فجر کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 100 مرتبہ، تعداد سن لیجئے اور عمل بھی کیجئے گا۔ پھر آپ نے دن بھر چلتے پھرتے آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے مغرب کے بعد 300 مرتبہ پڑھنا ہے اللہم صلی وسلم، اللہم صلی وسلم۔ ہفتے میں آپ نے ایک دن کیا کرنا ہے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ اجتماعی درود کی محفل کرنی ہے۔ آپ نے گھر والوں کو بٹھانا ہے، بچوں کو بٹھانا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کثرت سے اپنے بچوں کو بھی کہنا ہے درود پاک کا۔ انشاءاللہ یہ مہینے میں آپ ہفتے میں ایک دن یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں، رزق میں برکت ہوگی۔ اور یہ جو میں نے ابھی عمل بتایا ہے یہ آپ نے 12 ربیع الاول والے دن لازمی کرنا ہے، اور باقی بھی آپ جتنے بھی ربیع الاول کے جو دن رہ گئے ہیں ان سب دنوں میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب میں آپ کو ادھر بہت زیادہ ایک جو ایمان افروز واقعہ ہے وہ بیان کروں گی۔ حضرت ابو قعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر میں اپنی ساری دعا درود میں بدل دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تمہاری فکریں دور ہو جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ ترمذی شریف کی جو حدیث ہے ماشاءاللہ کہ یہ بہت زیادہ ایمان افروز جو واقعہ ہے نا اس میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ دیکھیں ایک درود پاک کی کثرت سے ہم اپنی دعاؤں میں بھی اگر درود پاک کی کثرت کریں، ہم درود پاک کی کثرت کریں تو دیکھیں ہمارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، اور جتنی بھی دنیا آخرت کی فکریں ہیں وہ ساری جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ صرف درود پڑھنا ہی کافی نہیں ہے کہ انسان کی دنیا اور آخرت کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں۔ جی ماشاءاللہ میرے بہنوں اور بھائیوں، ربیع الاول کے مہینے میں یہ درود پاک پڑھنا کوئی عام عمل نہیں بلکہ یہ خزانہ ہے جو مشکلات آسان کرتا ہے، رزق میں برکت ڈالتا ہے اور دل کو سکون بخشتا ہے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں اور اس دعا میں لازمی شامل ہوئیے گا اور آمین بھی کہیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا درود و پاک پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرمائے۔ اور آج کی میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو اور جو بھی میرا بہن بھائی اس عمل کو کرے وہ لازمی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کرے، اور کس نیت سے آپ درود پاک پڑھیں گے وہ بھی اپنی نیت بھی ضرور بیان کیجئے گا۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی یا اللہ ہمیں درود پڑھنے والا بنا دے، یا اللہ قرض، غم اور پریشانیوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے، یا رب العالمین ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے۔ میرے مالک ہمیں اپنے گناہوں پہ توبہ کرنے والا بنا دے، میرے مالک ہمیں اپنی نیکیوں پہ اور زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مالک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میری دعا ہے کہ یہ جو بھی میرا بہن بھائی اس درود پاک کو پڑھنے کی نیت کرتا ہے اللہ پاک اس کے قرض اور غم اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی اللہم صلی وسلم علی نبینا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تاکہ اسی طرح میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔